नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज है 15 अगस्त 2025। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की खबरों को। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। भारत अमेरिका व्यापार समझौता वार्ता जारी। 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए पर बातचीत जारी है। दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। बर्थवाल ने बताया कि बीटीए पर वार्ता 3 स्तरों के बताया है। दूसरी आगे एक पूरी वार्ता दूसरी बर्थवाल ने पर होती है। वाणिज्य मंत्रालय आसियान देशों के साथ व्यापारिक समझौते की समीक्षा कर रहा है ताकि निर्यात बढ़ाया जा सके। भारत में चुनावी विवादों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम खोली गई और वोटों की गिनती की गई। लाल किले से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान। पीएम मोदी ने कहा नौजवानों को मिलेंगे 15,000। समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के फार्मूले पीडीए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रवासी आदित्यनाथ अपने परिवार के कारण ही गोरक्षपीठ मठ में जगह पाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक 15 अगस्त को अलास्का में होगी। ट्रंप ने पुतिन संग बैठक की जानकारी देते हुए कहा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शुक्रवार को रूस में मिलूंगा। इसके बाद लोगों के माध्यम की बैठक 15 अगस्त को यह भी किया था जर से व्लादिमीर पुतिन से शुक्रवार को अलास्का में हटना के कई सवाल आए। खैर, एक सवाल यह अहम लगा कि ट्रंप और पुतिन पूरा अमेरिका छोड़ अलास्का में ही कईयों मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कल यानी 15 अगस्त 2025 को अलास्का में बैठक होनी है। ट्रंप ने पुतिन के संग होने वाली अपनी मुलाकात के बारे में मीडिया से बात करते कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रंपरागस्ते मार्दी का कारो पसंदानी करी का संबंध बना दिया। व्लादिमीर पुतिन से शुक्रवार को रूस में मिलेंगे। उसके बाद सवाल आया कि अलास्का तो 150 सालों अमेरिका का ही हिस्सा है, तो फिर ट्रंप उसे रूस क्यों कह रहे हैं। खैर, एक सवाल और है कि ट्रंप और पुतिन पूरा अमेरिका छोड़ अलास्का में ही क्यों मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डी.सी या न्यूयॉर्क जैसी भीड़भाड़ वाले शहरों में पुतिन का यूक्रेन युद्ध को लेकर भारी विरोध हो सकता है। अलास्का का जॉइंट बेस एल्मेनेडॉर्फ रिचर्डसन हाई सिक्योरिटी वाला मिलिट्री बेस है, जहां न आम जनता की पहुंच है और न किसी दुश्मन का परिंदा पग धर सकता है, यानी कि तगड़ी सुरक्षा और विरोध प्रदर्शन का जीरो चांस। अलास्का यानी वो जगह जहां अमेरिका और रूस करीब करीब मिलते हैं। ट्रंप और पुतिन के मिलने की जगह भौगोलिक रूप से रूस के नजदीक है, या फिर यूं कहो कि पुतिन के घर के बेहद करीब है, साथ ही अमेरिका और यूरेशिया से सटा है। ऐसे में अमेरिका और रूस के बीच उड़ान और सुरक्षा प्रबंधन करना आसान है और मीडिया का दबाव भी कम रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप से अलास्का में मुलाकात कर राष्ट्रपति पुतिन यह संदेश देना चाहते हैं कि वे पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगभग 2 घंटे लंबा भाषण दिया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से उनका लगातार 12वां संबोधन था। 1990 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई विषयों पर बात की। उन्होंने इस दौरान कई बड़े ऐलान किए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने देर रात एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें बताया कि एनडीए सांसद वीणा देवी, जो वैशाली से एनडीए की सांसद दीवी के साथ जब देवी मोदी के दूसरे बाद जान कर रहे हैं, जब देवी जीस अच्छे बढ़ा गे है, उनके 2 अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 अलग अलग वोट है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने सबूत के तौर पर 2 फोटो भी पोस्ट किए। उजियारपुर के माधव महतो उपराष्ट्रपति चुनाव में
फिर से नामांकन करने की तैयारी में हैं। उन्होंने पहले भी 2022 में नामांकन किया था जो रद्द हो गया था। माधव महतो पूर्व में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और उन्होंने गणित में एमएससी किया है। वे एमआर जनता कॉलेज में प्रभारी भी रहे हैं। पानीपत के बुआना लाखू गांव में सरपंच चुनाव का परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। ईवीएम की दोबारा गिनती में मोहित 51 वोटों से विजयी घोषित हुए, जबकि पहले कुलदीप को विजेता घोषित किया गया था। हाईकोर्ट ने दोबारा गिनती से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ मोहित सुप्रीम कोर्ट गए थे। उत्तराखंड के धराली, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली के बाद अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चौसिटी गांव में बादल फटने से तबाही गई है। इस आपदा में अब तक 46 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 160 लोग घायल हुए तो 220 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। मरने वालों में 2 सीआईएसएफ जवान भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह को स्थिति की जानकारी दी है। राहत कर्मी घंटों से मशक्कत कर हर एक जान को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। जो मलबे के नीचे फंसे हैं या संकट में हो, राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन बारिश और कीचड़ इसमें बाधा बन रही है। बादल फटने के बाद भयंकर बाढ़ और मलबे ने तबाही मचा दी। आपदा स्थल के पास खून से लथपथ शव पड़े हैं। अस्पतालों में भारी भीड़ है। सेना, पुलिस और स्थानीय लोग घायल लोगों को कंधे पर लादकर कीचड़ के बीच अस्पताल पहुंचा रहे हैं। कई पीड़ितों को तो समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि चौसिटी में हालत बेहद खराब है। चौसिटी, जो मचैल यात्रा का बेस कैंप है, वहां चारों ओर तबाही और मौत का मंजर है। आने वाले समय में मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। भारत और चीन के बीच जमीनी कारोबार फिर से शुरू हो सकता है। भारत ने संकेत दिए हैं कि चीन के साथ तय 3 ट्रांजिट पॉइंट से सीमा व्यापार शुरू करने के लिए बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, हिमाचल प्रदेश में शिवकीला दर्रा और सिक्किम में नाथुला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की सुविधा के लिए चीनी पक्ष के साथ संपर्क में है। देशों के बीच सीमा व्यापार रोक दिया था। बता दें कि 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के मद्देनजर दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार रोक दिया गया था। लगातार सुधार की राह पर रिश्ते पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा की। पिछले महीने भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की घोषणा की। पिछले साल 21 अक्टूबर को हुए एक समझौते के तहत डेमचोक और देपसांग के अंतिम 2 टकराव बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने की बारी पड़ा तो पिछले महीने भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की प्रक्रिया पूरी होने का बड़ी देखा के बाद यह गतिरोध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो सकती हैं। चीन ने गुरुवार को कहा कि वह दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए भारत के साथ संपर्क में है। ऐसी उम्मीद है कि दोनों पक्ष 5 साल के अंतराल के बाद बहुत जल्द हवाई संपर्क फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को अलास्का की राजधानी एनकोरेज में मिलने वाले हैं। इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों राष्ट्रपति रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए किसी पीस डील पर सहमत हो सकते हैं। इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं। इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति समझौते के लिए एक दूसरी बैठक भी जरूरी है, जिसमें यूक्रेन के जाने के बाद है कि युद्ध गिनती आध है। उनको जानती समझौते के लिए एक दूसरी बैठक भी इस मुलाकात देखेगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की की मौजूदगी हो, पुतिन ने ट्रंप की सराहना की। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की बृहस्पतिवार को प्रशंसा की। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब दोनों नेता अलास्का में शुक्रवार को होने वाले अहम अमेरिका रूस शिखर बैठक की तैयारी कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन को लेकर शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ
बृहस्पतिवार को हुई बैठक के बाद पुतिन ने क्रेमलिन द्वारा जारी एक लघु वीडियो में कहा कि ट्रंप प्रशासन शत्रुता को समाप्त करने के लिए काफी सक्रिय और ईमानदार प्रयास कर रहा था और ऐसे समझौते पर पहुंचने की कोशिश में है जो सभी संबंधित पक्षों के हित में हो। नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। उनका पहला तोहफा देश के हर नागरिक को फायदा पहुंचाने वाला है, वहीं दूसरा तोहफा युवाओं और उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों की मदद करेगा। बढ़ती तरह से काम ने 2 बड़ी कंपनियों के सभी मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि आने वाले 10 साल में देश की सुरक्षा के लिए सरकार काम करेगी। देश को किसी भी हमले से बचाने के लिए स्वदेशी तरीकों से हथियार बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखने का भी वादा किया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भारत किसी भी सूरत में अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा और अपने किसानों पशुपालकों के हितों की बलि नहीं देगा। युवाओं को बड़ा तोहफा। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना लागू करने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज से ही लागू हो रही है। यह योजना करीब 1 लाख करोड़ रुपए की योजना कहा। इसके लिए दोनों भी की पासी की 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना का बजट 1 लाख करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी करने वालों को 15,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। ये सबको दिख रहा है। बात जाता है कि 20 करोड़ रुपए योजना के बजट पारन से जीवन के 7 बजट प्राइवेट किया। योजना छोट मंझौले उद्यमों और अलग अलग सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाने पर केंद्रित है।